हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पर्सन। आज हम लोग भारतीय संविधान के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इस सीरीज़ का 7वां वीडियो है। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 वर्ष। 7 वर्षों तक बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अब इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, चुनाव के खर्चों के लिए सार्वजनिक कोष की व्यवस्था का संबंध किस समिति से है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंद्रजीत समिति। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जानते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद के सिविलियन अधिकारी कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद के सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट, लोकसभा में शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 109। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 वर्ष का। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा,
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति के सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कहलाती है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2005। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 171। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों का संबंध। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कभी नहीं। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट आरक्षित है। नेक्स्ट, 1921 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कराची। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 324। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।